आप लोग बताइएगा कि नीतीश कुमार जैसा मुख्यमंत्री किसी भी राज्य में मिलेंगे जल्दी? आप लोग कहिएगा नहीं मिलेंगे, हम भी कहेंगे नहीं मिलेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार को चुनाव जीतना है। बिहार कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए कोई मतलब नहीं है। बिहार डूब के मरे, सुखाड़ से मरे, कोई मतलब नहीं है, बस हमको चुनाव जीतना है। जी हाँ, मैं एक योजना आया है, उस योजना के बारे में बतलाऊंगा। उससे पहले आप लोग समझिए कि नीतीश कुमार के द्वारा जो है किस किस योजना का शुभारंभ किया गया मुफ्त में। तो मुफ्त का जो है यहाँ पर भी प्रक्रिया चालू हो गया है, यानी बिहार में भी प्रक्रिया चालू हो गया है। तो कभी मुफ्त को लेकर जो है नीतीश सरकार जो है, नीतीश कुमार बहुत बढ़ चढ़ के बोलते थे कि मुफ्त में देने का मतलब कि उस राज्य जो है, उस राज्य का बीड़ा गर्क होना, यानी कहने का मतलब कि उस राज्य का डुबाने में ये एक अहम भूमिका हो जाएगा यदि कोई चीज़ मुफ्त में देंगे तो। ये जो है नीतीश कुमार का ही बयान है, जो आप लोग देखे होंगे सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। तो अब नीतीश कुमार भी जान चुके हैं कि मुफ्त का जो है पूरे भारत का आदत लग चुका है, तो मुफ्त में जो है नहीं देंगे तो यहाँ पर चुनाव हम जीतेंगे नहीं। तो चुनाव जीतने के लिए सब पॉसिबल है। जैसे कि आपको जानकारी होगा कि कुछ दिन पहले वृद्धा पेंशन को लेकर जो है यहाँ पर अपडेट आया कि 400 से बढ़ाकर उसको 1100 रुपया कर दिया गया। उसके बाद फिर से एक न्यूज चलने लगा कि बिहार में 100 यूनिट तक बिजली बिल फ्री होगा। तो फिर सरकार ने उसको क्लियर किया कि नहीं, 100 यूनिट नहीं, 125 यूनिट तक बिजली बिल फ्री होता है सभी लोगों को। तो यहाँ पर जो है बुजुर्ग लोगों को भी फायदा मिल चुका है मुफ्त वाला, और सभी वर्ग के जो लोग हैं उनको भी फायदा मिल चुका है। और बिहार में बचे कौन लोग? तो सरकार ने कहा कि अरे अभी तो बिहार में कैटेगरी के लोग बचे भी किए हैं। वो कौन है? तो भिखमंगा है, जो सबसे ज़्यादा बिहार में है। तो वो सोचे कि चलिए भिखमंगा के लिए भी कुछ किया जाए, यानी जो भिक्षु मांगने वाले हैं, जो भीख मांग कर खाने वाले हैं, उनको भी तो कुछ प्रोवाइड किया जाए। हमारे मुख्यमंत्री तो है दयालु, सभी लोग को जब दे रहे हैं तो सभी लोग को देंगे ही देंगे। तो एक योजना आया है यहाँ पर भिक्षु से संबंधित, यानी जो भीख मांगने वाले लोग हैं उनको 10,000 रुपया का धनराशि प्रोवाइड किया जाएगा। किस लिए किया जाएगा, क्या जो है यहाँ पर टारगेट रखा गया है सरकार के द्वारा, सभी पॉइंट को हम लोग विस्तार से समझने वाले हैं। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस नई योजना के बारे में हम लोग समझते हैं। आपके पास कोई भी भिक्षु कैटेगरी के लोग होंगे, यानी जो भीख मांगने वाले बाल बच्चा होंगे या बूढ़े कैंडिडेट होंगे, किसी भी प्रकार के यदि कोई बुजुर्ग आदमी है तो आप लोग जो है उनका मदद जरूर करिएगा। इस योजना का लाभ उनके तक जरूर पहुंचाइएगा, क्योंकि कोई भी भीख मांगने वाले व्यक्ति जो है इतना काम नहीं कर सकता है कि जब आवेदन ही करा लेता तो वो भीख मांगने क्यों जाता है। तो आइए हम लोग समझते हैं इस योजना का किस प्रकार से क्या क्या बात बताया गया है इस योजना से संबंधित। तो देखिएगा यहाँ पर लिखा गया है, इस योजना के बारे में पहले समझिएगा। बिहार सरकार समय समय पर समाज के कमजोर और वंचित वर्गों के उत्थान के लिए योजनाएं लागू करती रही है। इसी दिशा में राज्य सरकार ने 2025 में मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना, तो भिक्षावृत्ति निवारण योजना के नाम से जो है एक योजना का शुरुआत हुआ है। यह योजना उन लोगों के लिए लाई गई है जो भिक्षावृत्ति के सहारे जीवन यापन कर रहे हैं और सामाजिक मुख्य धारा से कटे हुए हैं। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि ये सामाजिक मुख्य धारा से कटे हुए हैं, इनको जो है किसी भी प्रकार का लाभ नहीं मिलता है सरकारी योजनाओं को। तो इनको जो है डायरेक्ट जो है लाभ दिया जाए। तो सभी कैटेगरी के लोगों को जब लाभ दिया जा रहा है तो इनको क्यों छोड़ा जाए, यानी भिक्षु कैटेगरी के जो लोग हैं उनको क्यों छोड़ा जाए, उनको भी लाभ दिया जाए ताकि वो भीख ना मांगे आगे चलकर। तो चलिए देखते हैं आगे क्या क्या बात को बताया गया इस योजना के बारे में। तो सबसे पहले आप लोग देखिएगा, सबसे पहले आप लोग क्या देखिएगा, सबसे पहले आप लोग समझिए जो आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं। उससे पहले हम लोग एक नज़र डाल लेते हैं, जिसे आप लोग बुक में देखते होंगे कि बुक में सबसे पहले विशेष लिखा रहता है। तो उसी प्रकार से आज का हमारा वीडियो शुरू होने से पहले उससे संबंधित जो जो पॉइंट है एक नज़र में देखिएगा। योजना का नाम जो है मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना है, राज्य बिहार है। लाभार्थी देखिएगा तो बिहार राज्य के सभी भिक्षुक यानी भीख मांगने वाले नागरिकों के लिए ये योजना लाया गया है। आर्थिक सहायता राशि जो है 10,000 रुपया दिया जाएगा। योजना का उद्देश्य जो है भिक्षुओं को रोजगार, आधार कार्ड, बैंक खाता, पेंशन और पुनर्वास जैसी सुविधाएं प्रदान करना। यानी जिनका आधार कार्ड नहीं है, जिनके बैंक में पासबुक नहीं है, यानी आप सभी लोग जानते हैं मैक्सिमम लोग को जो है जो भीख मांगने वाले हैं उनको न बैंक में जो है खाता है और न ही उनका आधार कार्ड होगा। आधार कार्ड चलिए होगा भी, लेकिन बैंक में खाता तो नहीं है होगा। यहाँ पर ये सभी पॉइंट बताया गया है। जो बुजुर्ग है उनका जो है पेंशन चालू करवाने का प्रयास किया जाएगा। आवेदन का माध्यम देखिएगा तो ये ऑफलाइन जो है आवेदन होगा। ये किस प्रकार से आवेदन होगा चलिए मैं आगे आप लोग को बतलाऊंगा। संपर्क कार्यालय देख सकते हैं तो जिला सामाजिक सुरक्षा एकोसंघ या एकोसंघ सक्षण कार्यालय बताया गया है। हेल्पलाइन नंबर जो है यहाँ पर दिया गया है। यदि आपके निकटतम कोई भिक्षा मांगने वाले व्यक्ति लगता है तो उसका जो है आप लोग इस पर जो है कॉल लगाकर पूरा जायजा कर लीजिएगा कि आखिर इसका आवेदन जो है किस प्रकार से होगा। यानी जो भी जानकारी लेना होगा आप लोग ले सकते हैं उनको जो है हेल्प पहुंचाने के लिए, किनको तो जो भीख मांग रहे हैं। बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना 2025 एक महत्वपूर्ण सामाजिक पहल है।
जिसका उद्देश्य है कि राज्य के उन नागरिकों को एक सम्मानजनक जीवन देना जो जीवन यापन के लिए भीख मांगने पर निर्भर हैं। इस योजना के अंतर्गत पात्र भिक्षुओं को 10,000 रुपये तक की सहायता राशि दी जाती है ताकि वे छोटा व्यवसाय जैसे चाय की दुकान, फल के ठेला, किराना स्टोर आदि शुरू कर सके। साथ ही उन्हें सरकारी सुविधाओं जैसे आधार कार्ड, बैंक खाता, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, स्वास्थ्य सेवाएं, कानूनी मदद और पुनर्वास गृह में आवास जैसी सुविधाएं भी दी जाती है। उसके बाद आगे के पॉइंट देखिएगा, लिखा गया है योजना का नाम देखिएगा तो मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना है। मुख्य उद्देश्य इसका है कि भीख मांगने वाले नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाना है और उन्हें सरकारी योजनाओं से जोड़कर एक सम्मानजनक जीवन देना है। यह योजना भिक्षावृत्ति की समस्या को खत्म करने और भिक्षुओं को रोजगार, शिक्षा, आधार, बैंकिंग, पेंशन, स्वास्थ्य सेवा, पुनर्वास और सामाजिक पुनर्स्थापन से जोड़ने का माध्यम है। आई होप कि सभी पॉइंट आप लोग को समझ में आया होगा। आइए हम लोग आगे के पॉइंट को समझते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है 10,000 तक की आर्थिक सहायता दिया जाएगा, यानी स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए दी जाएगी ताकि लाभार्थी छोटा व्यापार जैसे चाय की दुकान, सब्जी ठेला, राशन का दुकान आदि शुरू कर सके। बैंक खाता खुलवाने में मदद करेंगे सरकार। आधार कार्ड बनवाने की सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, आय प्रमाण पत्र, दिव्यांग प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेजों को उपलब्ध कराना। मानसिक रूप से विक्षिप्त और वृद्ध भिक्षुओं का पुनर्वास गृह में स्थानांतरण कराना। भोजन, वस्त्र, कानूनी सलाह और चिकित्सा की सुविधा प्रोवाइड कराना। बच्चों को स्कूल और आंगनबाड़ी में दाखिला दिलाना इसका जो है कार्य है, यानी इस योजना से संबंधित ये सभी पॉइंट को किया जाएगा। तो आई होप कितना पॉइंट आप लोगों को समझ में आया होगा। आई होप कि जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ सभी पॉइंट आप लोग को बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। यहाँ आप लोग को ज़्यादा जो है यहाँ पर कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं आप लोग को बता दूँ दस्तावेज जो है आप लोग को जो लगने वाला है, पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा। इसके आवेदन करने के लिए ये फॉर्म जो है ऑफलाइन आवेदन होगा। पहचान पत्र लगेगा यदि है आपके पास तो, या भिक्षावृत्ति की पुष्टि के प्रमाण पत्र आप लोग को देना होगा। स्थानीय स्तर पर जो सत्यापन से तय होगा, यानी ये कैसे तय होगा, भिक्षावृत्ति यानी ये भीख मांगने वाले लोग हैं, ये जो स्थानीय लोगों से पता लगाया जाएगा कि आखिर ये किस कैटेगरी से हैं। ऐसा तो नहीं कि ये जो है इस योजना का लाभ लेने के लिए भीख मांग रहे हैं, तो ये जो है पता लगाया जाएगा। निवास प्रमाण पत्र बनाया जाएगा, बिहार का निवास प्रमाण पत्र बनाया जाएगा। बैंक पासबुक यदि है तो ये लगने वाला है। तो आई होप ये सभी पॉइंट आप लोग को बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं। और नीतीश कुमार के बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि इतना दयालु मुख्यमंत्री तो आपको मिलेंगे नहीं, तो एक बार चुनाव जिताइएगा या नहीं जिताइएगा, इस पर आप लोग को क्या राय है एक प्यारा सा कमेंट करके सभी लोग को बतलाना है। क्योंकि हमारे चाचा जो है दयालु है, देख सकते हैं कि सभी लोग को जो है यहाँ पर फ्री में जो है कुछ ना कुछ दे रहे हैं। तो जो लोग छूट रहे थे उनको भी फाइनली जो है यहाँ पर फ्री में प्रोवाइड करा दिया गया है। ये योजना जो है इनके संबंध में भी आ गया है। इस योजना के बारे में आपका क्या राय है एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं किसी और नोटिफिकेशन के। और हाँ, आप लोग चाहते हैं कि हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट में रहना, तो आप लोग हमारे फेसबुक पेज को जो है फॉलो कर लीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और व्हाट्सअप चैनल में भी ज्वाइन हो जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कोई भी सवाल होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा तो वहाँ हमसे पूछ सकते हैं जुड़कर, यानी फेसबुक पेज पर भी हमसे पूछ सकते हैं, या व्हाट्सअप चैनल जो ग्रुप में जुड़िएगा वहाँ पर भी हमसे पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई जोड़ दूंगा। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और नोटिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।